नमस्कार। सत्य, सनातन और वैदिक इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम प्राणायाम की कक्षा फेसबुक पर प्रतिदिन लाइव चलाते हैं और उस पर हम कुछ सवाल भी पूछते हैं, जैसे योग में चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होता है। अभी तक किसी ने नहीं बताया। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको बताया कि देखिए, आप पहेलियाँ बुझा रहे हैं। हम क्यों पहेलियाँ बुझाएंगे जी? हम केवल प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछना और पहेलियाँ बुझाना, इनमें दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। पहेलियाँ बुझाने का अभिप्राय ये होता है, कोई व्यक्ति उसको उत्तर की जानकारी नहीं होती है और वह केवल इधर उधर की बातें करता रहता है उत्तर के लिए। एक बात। दूसरा, हमने पूछा कि जो योग में चित्त की वृत्तियाँ क्या होती हैं। एक व्यक्ति ने मुझे उत्तर भेजा कि देखो, किसी को बार बार दोहराना, किसी कार्य को, वो वृत्ति होती है। उनका ऐसा मानना है। हो सकता है उनके आसपास इस प्रकार का वातावरण हो। यदि वृत्ति तब बन जाती है जब किसी वस्तु को बार बार दोहराया जाता है। तो मैं यदि एक आसन को बार बार दोहराऊं, अर्थात मैं यदि पद्मासन में बैठ करके ध्यान के या प्राणायाम के लिए एक भूमि तैयार करूं और मैं उस आसन को बार बार दोहराऊं, क्योंकि बार बार दोहराना ही पड़ेगा, तो उस अवस्था में वह आसन मेरी वृत्ति बन जाएगा। यह किस प्रकार का उत्तर था, मैं भी आश्चर्यचकित था उस उत्तर को जान करके। फिर मैंने पूछा कि जो चित्त का निरोध है वह क्या होता है योग में। इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। अब नहीं मिला तो जैसा लोग जानते हैं, जितना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने योग को कभी जाना ही नहीं है। उन्होंने योग को केवल ये समझा है कि किसी व्यक्ति ने सूर्य नमस्कार जो आसन है, योग का एक भाग है, वो कर लिया तो समझ लो उसने योग कर लिया। जैसे कोई व्यक्ति किसी पूरे एक व्यक्ति को पकड़ना चाहे और वो उसका जाकर के नाक पकड़ ले, कान पकड़ ले, तो वह पूरे व्यक्ति को पकड़ना मान लेते हैं। कितनी अद्भुत बात है। अर्थात यदि रामचंद्र जी के गुणों को धारण करना हो तो सभी गुणों को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं है, उनके अनुसार बस केवल किसी एक गुण को पकड़ लो कि रामचंद्र जी जो है वह वहाँ चले गए थे वन में, और इसलिए चले गए थे क्योंकि उनके जो पिता थे उन्होंने उसको आज्ञा दी थी। हम भी अपने पिता की केवल आज्ञा मानेंगे। वन में जाने के लिए कहेंगे तो हम उनको ही वन में भेज देंगे। तो इस प्रकार का उनका ये उत्तर या उनकी एक मानसिकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमने बताया था कि सूत्र क्या होता है योग में। और सूत्र, वैसे सूत्र सभी कहते हैं ये सूत्र वहाँ लगता है, ये सूत्र वहाँ लगता है, ये सूत्र वहाँ लगता है, ये सूत्र वहाँ लगता है। यदि उनसे ये पूछे कि आप ये बताइए सूत्र की परिभाषा क्या होती है, तो वह परिभाषा नहीं बताते हैं। एक बार मैं एक लड़का था, उसने कहा कि मैं 10+1 में पढ़ता हूँ। देखो जी, उसने अंग्रेजी में उत्तर दिया, मैं 10+1 में पढ़ता हूँ। और
मैंने कहा फिर तो आपको सूत्र भी जानते होंगे। हाँ, बोले फॉर्मूलाज, अंग्रेजी में उनको फॉर्मूला बोलते हैं। बोले फॉर्मूला मैं जानता हूँ, और बहुत सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनको मैं अप्लाई करता हूँ जगह जगह। मैंने कहा तो फिर आपको ये भी जानकारी होगी कि जो फॉर्मूलाज हैं उनकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। यहाँ आकर के उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है, पीड़ा, सिर में पीड़ा है। तो ये एक प्रकार का उत्तर था। देखिए कितनी, ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये अंधकार की पराकाष्ठा है। जब किसी व्यक्ति को कोई उत्तर नहीं पता होता है तो वह उसको सिर की पीड़ा बता करके अथवा कोई दूसरी बात बता करके, जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि एक व्यक्ति को किसी बात को बार बार दोहराइए, किसी कार्य को बार बार दोहराइए तो वह वृत्ति बन जाती है। मैं कार्य जैसे पद्मासन किया तो वह वृत्ति बन जाएगा। कैसे बन जाएगा मुझे नहीं पता, सिद्ध कैसे बनेगा उसको, सिद्ध भी, फिर तो वृत्ति सिद्ध हो गई, अर्थात हमने एक आसन को सिद्ध कर लिया तो वह वृत्ति हो गई। बड़ा आश्चर्यचकित कर देना। अच्छा, मैं आपको सूत्र की परिभाषा पुनः बताता हूँ योग दर्शन के अनुसार। स्वल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभ मन बध्यं च सूत्र विदुः। जो संक्षिप्त तथापि सारवत होता तो संक्षिप्त है, लेकिन उसमें सार निहित होता है, सब प्रकार से लक्षित करता है, और वह जो है जो लक्ष्य है उसको एक प्रकार से उसकी ओर बढ़ता है। लक्षित का अभिप्राय होता है कि उसको ही उसके ऊपर वह एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि निर्बाध रूप से कार्य करता है तथा त्रुटिहीन है, उसमें कोई त्रुटि भी नहीं होती, उसे ही सूत्र कहते हैं। व्यास ने पातंजल दर्शन का भाष्य किया, व्यासदेव ने। आगे बढ़ते हैं तो योग कारिका में इसका भाष्य क्या है। जो ईशान कहते हैं सर्वैश्वर्य युक्त, जिसके सामने हम ऐश्वर्य के लिए तड़पते हैं, लेकिन वह जो उसको ईशान बोलते हैं। ज्ञान धर्म प्रकाश के द्वारा जगत का तापनाशन, जो जगत के अंदर ताप है, ताप का अभिप्राय कष्ट भी कह सकते हैं। निरतिशय का अभिप्राय होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई, जैसे अतिशयता होती है ना, किसी कार्य को हम इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश कर देते हैं या उसको हम प्रस्तुत कर देते हैं। पेश करना तो उर्दू है, तो उसको प्रस्तुत कर देते हैं। विज्ञान में उपाधि भी चित्त युक्त है। चित्त कभी भी मूल वस्तु को यथायथ समझा नहीं सकता, इसलिए विभवन में विचित्र चित्र भी जिनके नित्य ऐश्वर्य को समझाने में समर्थ नहीं है, ऐसे कैवल्यवत पदयुक्त गुणमल रहित या त्रिगुणातीत सर्वार्थ साधक ज्ञान धनम प्रकाशक होने के कारण जो कृपा कल्प वृक्ष स्वरूप है। सुनते रहिए, कितना सुंदर उपमाएं दी हैं परमात्मा को। ऐसे ईश्वर को हम श्रद्धा वीर्य प्रजात है स्मृति के द्वारा प्रमुदित या आनंदित हृदय हो परमार्थ के लिए ध्यान करते हैं। आनंद का भी आज वर्तमान काल में एक बड़ा विचित्र सा हो गया है। जैसे कोई भोजन करता है, वो कहता है कि हम आनंद हो गया। जो जिसका कार्य है उसको ना वह नहीं करता है, कुछ और ही कर लेता है। अर्थात शरीर का कार्य आनंद नहीं है, क्योंकि शरीर जड़ है। इसके अंदर जो इसका अधिष्ठाता है वह चेतन है,
और एक चेतन ऐसा है जो इस ब्रह्मांड का अधिष्ठाता है, जिसका जो स्वरूप है उस वह आनंद स्वरूप है। हम उस आनंद स्वरूप को जो है जड़ में घटित करते हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है और हम इस दुर्भाग्य को लेकर के जी रहे हैं और जीते रहेंगे, क्योंकि हम उस बात को जानना ही नहीं चाहते हैं। चलिए, आज समाधि पाद में योग दर्शन के इतना ही। आपको आगे भी हम इसी प्रकार से इस तरह की वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे। बहुत सारे लोगों से हम प्रयास करते हैं उनके विचार लेने का, कोई नहीं देता है, उसके लिए खेद है। नमस्ते।